which are some points which needs to be remembered by you all people. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, ये जनरल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो होना ही चाहिए, ठीक? वन सेक्शन एट अ टाइम। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपने अगर अनसीन उठा लिया देन पूरा सेक्शन करना, ऐसा नहीं सेक्शन ए का एक अनसीन करके चलो जी अब लिटरेचर पे चलते हैं, वो लिटरेचर करते हैं, सेक्शन ये बाद में कर देंगे, नहीं। खुद सोचो, इवैल्यूएशन में बड़ी दिक्कत आती है, एग्जामिनर का, टीचर का मूड खराब हो जाएगा, नुकसान हो सकता है ना? तो वन सेक्शन एट अ टाइम, एक बार में पूरा एक सेक्शन करेंगे, एंड फ्रेश सेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट पेज। आपका जब सेक्शन खत्म हो गया, मानो ये आपका पेज है, ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर आपने लिखा, ये आंसर यहाँ खत्म हो गया, आपने कहा हम तो ये लिख देते हैं सेक्शन बी। नो, फ्रेश सेक्शन लेना है आपको। क्या लेना है? फ्रेश सेक्शन लेना है। क्लियर है? ओके, नाउ कम्स राइट आंसर नंबर करेक्टली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, आंसर नंबर लिखा है, आंसर का 7 का ए, बच्चे क्या लिख देते हैं, आंसर 7 हो गया, बस अब घूमते रहो उसको, दूसरे में लिख दिया बी, पहले में लिखा ही नहीं। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगर ए है तो ए लगाओ, अगर आई है तो आई लगाओ। मेक वेरी, और बहुत क्लीन होना चाहिए, ये बहुत क्लीन होना चाहिए, ठीक? रीड क्वेश्चंस केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैम इसका मतलब क्या है? ये तो हम पढ़ते ही हैं, नहीं पढ़ते हैं ना, वही तो दिक्कत है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली का मतलब ये होता है कि जो आपके क्वेश्चन में ये लिखा होता है ना, व्हाट, व्हाई, हाउ और